आज का एक सवाल है जो अक्सर पूछा जाता है और वो सवाल है हाउ डज ग्रेस एंटर यू। ग्रेस, डिविनिटी, डिवाइन ऑर्केस्ट्राइजेशन, सिंक्रोनिसिटी, कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन, हाउ डज ऑल ऑफ दिस हैपन। जितना मुझे समझ में आता है सिंपल तरीके में मैं इतना कह सकता हूँ कि जैसे ही आपके जीवन में बहुत सारे बैगेजेस छूटने और छटने शुरू हो जाते हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ों से परे होना शुरू हो जाते हैं, जैसे आप खुद को क्लेंस करना शुरू करते हैं, जैसे आप निस्वार्थ भाव से चीज़ों को करना शुरू करते हैं, जैसे ही आपके अंदर प्योरिटी जागृत होनी शुरू हो जाती है, जैसे ही आप जीवन को एक बड़े और ब्रॉडर पर्सपेक्टिव से देखते हैं, जैसे ही आपके अंदर की सारी सेल्फिशनेस धीरे धीरे ख़त्म होनी शुरू हो जाती है, जैसे ही आपके अंदर करेज जागृत होना शुरू हो जाता है, जैसे ही डर छटना शुरू हो जाता है, जैसे ही लालच ख़त्म हो जाता है, जैसे ही अहंकार, ईगो, आई मी माई सेल्फ धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है, वैसे ही धीरे धीरे आप अपने पाथ, जो आपका ट्रूएस्ट ऑथेंटिक पाथ है, उससे आप अलाइन करना शुरू कर देते हैं। और जैसे उसके साथ अलाइनमेंट होती है, वैसे ही कॉस्मिक सिंक्रोनाइजेशन, ग्रेस, डिविनिटी, एवरीथिंग स्टार्ट्स टू एंटर यू। और ये सब मुझे लगता है सिर्फ एक शब्द में कहूँ तो उसमें सारा का सारा सिमट जाता है, और वो शब्द है समर्पण, यानी कि सरेंडर। इसलिए कहता हूँ सरेंडर टू द प्रोसेस ऑफ लाइफ, बिकॉज दिस लाइफ इज़ गोइंग टू गिव यू सो मच। जो ईश्वर आपके ज़रिए करवाना चाहते हैं उसके साथ जुड़ जाइए, उस फ्लो के साथ चले जाइए, और जैसे ही ये होना शुरू हो जाएगा वैसे ही सब चीज़ें धीरे धीरे सही पाथ पे आनी शुरू हो जाएंगी। एंड दैट्स वेयर grace, divinity, calmness, everything will start to enter you, and it will work through you, via you, for the betterment of this beautiful universe. एक बात थोड़ा सा ध्यान रखें, अक्सर हम एक शब्द में फंस जाते हैं, वो शब्द है इज्जत। हमें लगता है इज्जत ज़रूरी है और ये होनी चाहिए, इसी के लिए हम सारी मेहनत करते हैं, हम शोहरत चाहते हैं, हम पैसे कमाते हैं, हम अचीवमेंट्स की तरफ भागते हैं, लेकिन शायद हम समझ नहीं पा रहे कि इज़्ज़त कितनी खोखली चीज़ होती है, कितना खोखला शब्द है। ये अपने जीवन में मैंने सीखा है और समझा है कि जब आप किसी के लिए जाने अनजाने में कुछ अच्छा कर बैठते हैं तो उसके जहन में आपके लिए बहुत इज्जत हो जाती है, लेकिन जाने अनजाने में आपसे कोई गलती हो जाए जिससे सामने वाला हर्ट हो जाए वही इंसान, तो जाहिर सी बात है उसके जहन में, उसके दिमाग में आपके लिए कहीं ना कहीं वो सारी की सारी इज़्ज़त ख़राब हो जाएगी, खोखली हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी। तो इज़्ज़त हमेशा दूसरे के नज़रिए से होती है, उसके पर्सपेक्टिव से होती है। तो जो चीज़ दूसरे के नज़रिए से है उस पर इतना ज़्यादा ध्यान देना और उसके लिए पूरा अपना जीवन व्यर्थ और नष्ट कर देना सही नहीं है। तो इससे बेहतर यह है कि जो भी करना चाहते हैं अपने लिए करें, ना कि लोगों को दिखाने के लिए, ना कि लोगों के अंदर या लोगों के भीतर अपनी इज्जत को बढ़ाने के लिए, क्योंकि खोखली चीज़ों पे हम जितना मर्जी काम कर लें वो हमेशा खोखली ही रहेंगी। सो थोड़ा सा इस बात की गहराई को समझें, इज्जत को छोड़ें, कर्म की तरफ ध्यान दें और एंजॉय करें जो कर रहे हैं। दैट्स मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ। छोटे से 2 सेंटेंस हैं लेकिन बहुत इम्पॉर्टेंट हैं जीवन में। इसे जीवन का सार बना लें, इसे जीवन का हिस्सा बना लें। सेंटेंस ये है, ना सम्मान का मोह और ना ही अपमान का भय। अगर ये जीवन में हमारे जागृत हो जाए तो हम संभाव में आ जाते हैं, मतलब इक्वानिमिटी। हम हर चीज़ में ज़ीरो पे आ जाते हैं। वी सी एवरीथिंग विद द करेक्ट पर्सपेक्टिव। जैसे जैसे सम्मान का मोह बढ़ जाता है वैसे वैसे अपमान का भय भी बढ़ जाता है। तो जब हम सम्मान यानी कि अप्रिसिएशन के मोह में अटकते नहीं हैं तो हम अपमान के भय में भी नहीं अटकते हैं। वहाँ पे भी हमें डर नहीं लगता है कि कौन कुछ कहेगा, कौन ट्रोल करेगा, कौन ह्यूमिलेट करेगा। लोग तो बहुत सारी चीज़ें बोलते रहेंगे, काम है, अब इंसान है, कुछ ना कुछ तो बोलेगा ही। लेकिन जैसे आप अप्रिसिएशन से दूर हो जाते हैं वैसे आप ह्यूमिलिएशन से भी दूर हो जाते हैं, उसका भी इम्पैक्ट आपके जीवन में कम हो जाता है। तो सबसे पहले अप्रिसिएशन को ड्रॉप करें, उसे अंदर तक ना आने दें। अपने जीवन से कह सकता हूँ बहुत सारी अप्रिसिएशन हर प्रकार से मिलती है, हर फॉर्म में मिलती है,
कभी कभी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ऐसा लगता है कि लोगों ने कुछ अलग ही दर्जा दे दिया है, लेकिन उसे बस यहीं तक आने दें, यहाँ तक आके वो ड्रॉप हो जाए, वो अंदर तक जमा ना हो, क्योंकि वो जमा हो जाती है तो फिर कल को जाने अनजाने में कुछ गलत हो जाए मुझसे या किसी और से, तो फिर सामने वाला फिर आपको ह्यूमिलेट भी करेगा, स्कोल्ड भी करेगा, आपसे इरिटेट भी होगा, आपको परेशान भी करेगा। तो सिंपल है ना कि सम्मान का मोह जब आपको भाएगा नहीं, तो अपमान के भय से आप डरेंगे नहीं, और जीवन में आप बिल्कुल सही दिशा में सेंटर और बैलेंस होके आगे बढ़ पाएंगे। ना सम्मान का मोह, ना अपमान का भय। इस सेंटेंस को जीवन में उतारें। थैंक यू सो मच। वी शेयर, वी ग्रो।